प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 1 डिजिट का स्क्वायर सिखाएंगे। तो 1 डिजिट का स्क्वायर हर किसी को आता होगा। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 लिखेंगे, तो 1 में क्या लिख देंगे, 0 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से कोई कहता है 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग जानते होंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन आज हम लोग 4 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, 04 कहेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। लेकिन आज हम लोग 9 नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, 09। इसी तरीके से कोई कहता है 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, आप लोग जानते हैं। 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से 10 तक का स्क्वायर हर कोई जानता होगा, ठीक है ना। तो अगला हम आप लोगों को बताएंगे सेकेंड टाइप में 2 डिजिट का स्क्वायर। 2 डिजिट का स्क्वायर में यहां पर लिख लेते हैं 2 डिजिट स्क्वायर, और ये आपके 2 डिजिट के स्क्वायर। 2 डिजिट की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कोई संख्या की बात करते हैं। 2 डिजिट की कोई भी संख्या ले लीजिएगा। जैसे आप लोगों ने मान लेते हैं, सपोज दैट आपने 54 ले लिया है, तो 54 का आपको स्क्वायर चाहिए। ये आपकी 2 डिजिट की संख्या है। तो 54 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 54 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब 54 का हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको शॉर्ट ट्रिक से जो है 54 का स्क्वायर सिखाएंगे। तो कैसे सिखाएंगे देखते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले भी 54 में आपका सबसे पहले क्या आया, 5, तो हमने 5 लिख लिया। फिर क्या आया, 4 लिख लिया। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब 2 आया, तो 2 लिख लिया। इन सबका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौका 20, 20 दूनी कितना हुआ जाके, 40 हुआ जाके, ठीक है ना। फिर हम लोग अगली लाइन में क्या, एक बार समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 54 का स्क्वायर में सबसे पहले 5 आया, फिर इसके बाद 4 आया, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब 2 आया। इन सब का मल्टीप्लाई किया करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले 5 आया था, तो 5 का स्क्वायर हम लोग 25 लिख लेंगे। यहाँ पर 4 आया, तो 4 का स्क्वायर कितना लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। तो ये कितना प्राप्त हुआ मुझे, 25 और 16 प्राप्त हुआ। तो इनका सबका जब गुणा किया था, तो गुणा करने पर मुझे कितना मिला था, 40। तो इसमें हम 40 ऐड करेंगे। लेकिन कैसे ऐड करेंगे, 1 डिजिट को, पहली डिजिट को छोड़ के मुझे 40 लिख देना है, लिख देंगे। और इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका 6 हो जाएगा। 1 0 में ऐड करेंगे तो 1 रहेगा। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसी तरीके से 54 का स्क्वायर कितना मिला, 2916 मिला। इसे आप लोग कैलकुलेटर से या मोबाइल से चेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 डिजिट की कोई और संख्या ले लेते हैं। कौन सी है, ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में हम लोग 73 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 73 का स्क्वायर है। 73 के स्क्वायर में सबसे पहले क्या आया, 7, तो यहाँ पर 7 लिख लिया। फिर यहाँ पर कौन आया, 3, तो हमने 3 लिख लिया। इसके बाद स्क्वायर बड़ा आसान है। इसके बाद यहाँ पावर में 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। तो 7 3 21, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा। 21 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूनी कितने हुए जाके, 42 हुए जाके। बहुत आसान है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 लिखा था, तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। फिर यहाँ पर 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इनका स्क्वायर 9 होता है। लेकिन हम लोग 9 को क्या कहेंगे, बताया था, 09 कहेंगे। ये कितना मिला, 4909 मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इनका सबका गुणा किया था तो वो कितना मिला था, 42। तो हमको 42 इसमें ऐड करना है। लेकिन ऐसे नहीं ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, एक डिजिट को छोड़ के जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 रहेगा। 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। एक हासिल में गया, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। इस तरीके से 73 का स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ, 5329 प्राप्त हुआ। और भी 2 डिजिट में स्क्वायर में जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं। 98 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 88 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और 76 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इन सभी के स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। घर पे अभ्यास करते रहें। अब हम आप लोगों को 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, वो भी काफी आसान है। अब हम आपको 3 डिजिट का स्क्वायर सिखाएंगे। 3 डिजिट का स्क्वायर काफी आसान है। ये भी 3 डिजिट स्क्वायर बहुत आसान है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिए। 3 डिजिट की सबसे पहले बात करते हैं। 3 डिजिट की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 3 डिजिट की संख्याएं 100 से लेकर होती हैं 999 तक होती हैं, कुछ भी हो सकती है। ये आपकी लिखी है, मान लेते हैं कोई भी 3 डिजिट की एक संख्या हम लोग छोटी सी ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 311, अर्थात 311 ले लिए। 311 3 डिजिट की संख्या है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। वैसे अगर हम स्क्वायर निकालते हैं 311 का स्क्वायर, तो 311 का 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, और 311 इंटू 311 और आ जाएगा।
खैर ठीक है, लेकिन आज हम इसे शॉर्ट ट्रिक से 311 का स्क्वायर बताएंगे। कैसे बताएंगे, हम ये देखेंगे 311 किसके आसपास की संख्या है। 311, ये 311 जो संख्या है वो 300 के आसपास की संख्या है। तो 300 के आसपास की संख्या है तो उसमें कितना ज्यादा है, 300 से कितनी ज्यादा है, 300 से 11 ज्यादा है। तो इसलिए 11 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक बार माइनस का 11 करेंगे तो एक बार प्लस का 11 करेंगे, ठीक है ना। एक बात समझ लेंगे, ये 311 संख्या हमने ली है। 311 ये किसके आसपास की संख्या है, 300 के आसपास की संख्या है। जब ये 300 के आसपास की संख्या है तो कितनी ज्यादा है, 300 से कम है या ज्यादा है, ये 300 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो एक बार 11 माइनस कर देंगे, एक बार 11 क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। तो एक बार 311 में से 11 जब माइनस करेंगे, 311 में से जब 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा ना। और 311 में जब 11 हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा ना। और 322 एक हमने ऐसे लाइन खींच ली, और जो हमने ऐड किया था, जो माइनस किया, जितना ऐड करेंगे उतना ही माइनस करेंगे, ठीक है ना। उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, जाके 11 11 121 होगा। जो संख्या हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जो संख्या घटाते हैं, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। जाके हमने देखा यहाँ पे 2 जीरो आए, कितने जीरो आए, 2 जीरो। जब 2 जीरो आए तो इसके 2 डिजिट इसके ब्लॉक हो गए। कितने डिजिट ब्लॉक हो गए, 2 डिजिट। क्या बचेगा, एक को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, पहले इसे 100 से डिवाइड करेंगे। इसमें 2 जीरो आए, 2 जीरो का मतलब 100 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जब इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएंगे। और इधर आपका लिखा था 121। इसमें कितने नंबर ब्लॉक हुए थे, कितने डिजिट ब्लॉक हुई थी, 2 डिजिट ब्लॉक हुई थी। तो क्या बचेगा, 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 96721, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम आपको सिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे आपका लिखा है तो 485 लिखा है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो 485 एक 3 डिजिट की संख्या है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सीखते हैं एक बार फिर से। 485 जो संख्या है वो किसके आसपास की संख्या है, 500 के आसपास की संख्या है। 500 से कम है या 500 से ज्यादा है, 500 से कम है। कितनी कम है, 15। तो इसका मतलब 485 में हम लोग क्या करते हैं, 485 लिखा हुआ है, 485 में 15 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 500। और 485 में 15 माइनस कर दें तो ये हो जाएंगे 470, ठीक है ना। तो 485 में जब 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 500। और 485 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 470 आ जाएगा ना। और हम लोग ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। जो संख्या हमने जोड़ी थी और वही संख्या मैंने घटाई है ना। जो संख्या जोड़ी है वही घटाई है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। उस संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर कितने जीरो मिले, 2 जीरो जे मिले, 1 जीरो जे मिले, इसका मतलब 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब होता है कि 3 संख्याएं इधर की ब्लॉक हो जाएंगी। 3 जीरो का मतलब 3 संख्याएं ब्लॉक हो गई, 3 डिजिट ब्लॉक हो गई। जब 3 डिजिट इधर ब्लॉक हो गई तो 3 जीरो से मुझे भाग करना पड़ेगा। 3 जीरो से भाग करने का मतलब 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करने का मतलब है कि इसके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 3 23, और कितना हो जाएगा, 225। इस तरीके से 485 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 235, 225 मिलेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारी संख्याओं का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। 798 अपने घर पे अभ्यास करते रहिए। 400, यहाँ 888 मैंने लिख दिया है, यहाँ पर 695 लिख देते हैं। और हम लोग प्रत्येक संख्या का स्क्वायर, चाहे 2 डिजिट की हो चाहे 3 डिजिट की हो, अपने घर पे अभ्यास करते रहिए। आज के भाग में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।